75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे दूरदर्शन आकाशवाणी के सभी केंद्रों से ये प्रसारण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरा देश तिरंगे की रोशनी में सराबोर नजर आया। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजधानी दिल्ली में कई इमारतों में तिरंगी लाइटें नजर आईं। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट। लाल किले की सुरक्षा को लेकर एजेंसी अलर्ट। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा जलियांवाला बाग में बना नया स्मारक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे उद्घाटन। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने अलर्ट जारी किया। साइबर पुलिस ने आशंका जताई है कि अलगाववादी डिजिटल या प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर वीडियो या तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से नेटवर्क में सिक्योरिटी ऑडिट करने की सलाह दी है। बीजेपी युवा मोर्चा भोपाल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगा। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया है कि इसके लिए कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है। 13 और 14 अगस्त को युवाओं के राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो बनाए जाएंगे। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा 15 अगस्त को मंडल स्तर पर राष्ट्रगान का आयोजन करेगा, जबकि 15 और 16 और 17 अगस्त को साइकिल से संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में जल्दी ही सीधी भर्ती हो सकेगी। शिवराज सरकार ने साल 2019 से सीधी भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब विभाग खाली पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगे। एमपी सरकार ने लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं के जरिए होने वाली भर्तियों पर लगी रोक में छूट दे दी है। इन भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रदेश में फिलहाल आरक्षण का कोटा 50% है। फिलहाल सरकार ने सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी है ताकि उन पर भर्ती की जा सके। संसद में हुए हंगामे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने तल्ख टिप्पणी की है। पेंड्रा पहुंचे चरणदास महंत ने कहा, बिना पढ़े लिखे लोग जब संसद पहुंचेंगे तो ऐसे ही तमाशे होंगे। संसदीय परंपरा के नियम और प्रोटोकॉल होते हैं जिनका सभी को पालन करना चाहिए। वहीं 43% आपराधिक बैकग्राउंड वाले सांसदों के संसद पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजनीतिक पार्टियों को टिकट देते वक्त विचार करना चाहिए। एमपी में एक तरफ जहां ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी से मांग अलग सी कर दी है। कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस विधायक के आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के बाद कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। कांग्रेस ने विधायक रविंद्र सिंह के बयान से किनारा करते हुए उनका निजी बयान इसे बताया है। हालांकि पार्टी की अनुशासन समिति उनके इस बयान को संज्ञान में लेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर बीजेपी ने कहा कि विधायक की मांग कांग्रेस की मंशा जाहिर कर रही है। कांग्रेस सिर्फ 27% आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का दिखावा करती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं के केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता पॉलिटिकल टूरिज्म करने दिल्ली जाते हैं, उन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। राज्य के हितों पर बीजेपी हमेशा साथ खड़ी है। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करते हुए पहला डोज 100% पूरा कर लिया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी पहला डोज 100% के नजदीक है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग का पूरा जोर अब दूसरा डोज लगाने पर है। इंदौर में 28 लाख लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र का टारगेट 18.81 लाख था। शुक्रवार को 15,000 लोगों को डोज लगाने का लक्ष्य था। मध्य प्रदेश के इंदौर डेंगू के लगातार केसेस यहां देखने को मिल रहे हैं। शहर में 5 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 448 घरों में सर्वे किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लार्वा को नष्ट करने, कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव के साथ ही पानी जमा होने देने समेत कई सलाह नागरिकों को दे रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के बाद अब पानी जमा हो गया है, जिससे कि डेंगू का खतरा भी बढ़ने लग गया है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के बाढ़ पीड़ित सभी 40 गांवों में डेंगू लार्वा के सर्वे का काम शुरू कर दिया। ग्वालियर के संवेदनशील इलाके जैसे दीनदयाल नगर, पुरानी छावनी, विनयनगर में भी सर्वे का काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को बारिश का पानी अपने घरों में जमा न होने देने की सलाह दी जा रही है।
रायपुर सहित प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आईजी से मुलाकात की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की पूरी तरह से असफलता दिखा रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने समय के आपराधिक रिकॉर्ड जांच लेने चाहिए। बीजेपी के शासनकाल में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए थे। भोपाल में साल 2018-19 में चाइल्ड लाइन के पास बाल अपराध के 154 केसेस दर्ज किए गए थे, जो कि 2020 से 21 में बढ़कर 300 तक पहुंच गए हैं, जो कि दोगुने के करीब हैं। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अर्चना सहाय ने बताया है कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा असर मासूमों पर पड़ा है। बच्चों पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए आप भी सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस की डायल 100, चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर शिकायत कर सकते हैं। भोपाल में पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पिपलानी इलाके में पुलिस ने एक कंटेनर से 11 लाख रुपए की 1464 लीटर शराब जब्त की। शराब की तस्करी करने वाली ट्रक पर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लिहाजा दिल्ली से शराब की तस्करी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 3 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इसमें से एक 8 लाख का इनामी राजू, 5 लाख का इनामी सुकलू आलमी बताया जा रहा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में राजू नक्सली उत्तर दक्षिण और पश्चिमी बस्तर में हुई कई नक्सली मुठभेड़ों में शामिल रहा है। प्रदेश में लोन बराटू अभियान के तहत 107 इनामी समेत कुल 403 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। भोपाल में प्रशासनिक अकादमी परिसर में रहने वाले अधिकारी या पालतू जानवर नहीं पाल पाएंगे। अकादमी प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के घर में पालतू जानवर पाले तो उनके मकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। सर्कुलर में लिखा है कि घरों या अकादमी परिसर में किसी भी तरह के पशु पक्षी पालने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहां तक कि कुत्ता पालने के लिए भी डायरेक्टर से अनुमति लेने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष का धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस के सरकार में आने के बाद अघोषित बिजली कटौती चल रही है। बीजेपी ने कहा, सरकार ने चुनाव के दौरान बिजली बिल आधा करने का वादा किया था, लेकिन दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। वहीं तकनीकी रूप से जितनी बढ़ोतरी की गई थी उससे ज्यादा की गई। कोरिया जिले की नगर पंचायत खुंगापानी में SCCL से मिली 1 करोड़ 60 लाख की राजस्व राशि में गड़बड़ी की आशंका। आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके सरकार और प्रशासन को चूना लगाया। पैसों की अनियमितता की शिकायत पर उपाध्यक्ष और पार्षदों ने जिम्मेदार अफसरों से जवाब भी मांगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर कलेक्टर से शिकायत की गई है। बड़वानी में वृद्धाश्रम के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। किराए की महिलाएं रखकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जाता था। एसडीएम ने बताया कि यहाँ कोई भी वृद्ध नहीं है। यहाँ मिली महिलाओं ने बताया कि उन्हें 100 रुपए देकर यहाँ बुलाया जाता था। ग्वालियर भितरवार की ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में सर्वे दल का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इंदौर के राजवाड़ा इलाके में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने आज नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। दुकानें हटाने की कार्रवाई के विरोध में फुटपाथ व्यापारी नगर निगम पहुंचे थे। एसोसिएशन ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई। फुटपाथ व्यापारियों ने बताया कि पिछले कई सालों से फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से नगर निगम और पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं और फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाने दे रहे। नागपंचमी के मौके पर राजनांदगांव शहर के सागर पारा में कुश्ती खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। सागर में पीएम आवास योजना के तहत आवास वितरित न होने से नाराज एक युवक ने नगर निगम में जमकर हंगामा किया। युवक निगम दफ्तर की छत पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लग गया। बलरामपुर जिले में 2 दिन अधिकारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के अजाक थाने में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन पहले राजपुर जनपद पंचायत के करची गांव में ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यंत्र के विभाग के 6 अधिकारी गांव में पुलिया निर्माण में अनियमितता की जांच करने के लिए गए थे, जहां पर मजदूरी भुगतान को लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। छतरपुर में एक विचाराधीन कैदी के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद बवाल हो गया। मृतक के परिजनों ने शव को आकाशवाणी चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया।
जेल में सफेश की तबीयत बिगड़ गई, जहां से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने पुरुषनार थाना प्रभारी पर बेकसूर गांव वालों को नक्सली बताकर जेल भेजने और ग्रामीणों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी की। अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एएसपी नीरज चंद्राकर ने ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच करने गांव वालों को सुरक्षा देने की बात कही। भोपाल में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन गोताखोरों ने उसे बचा लिया। मंदसौर पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। भरडावत गांव में वासुदेव कुमावत नाम के युवक का शव मिला था। मंदसौर हत्याकांड में आरोपी कलंदर ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि वासुदेव उसके परिवार की किसी महिला से फोन पर बात करता है। सतना के अमरापाटन में 2 बच्चे नदी में डूब गए। तिकोड़ी नदी में पुल के पास दोनों नहाते वक्त गहरे पानी में चले गए। इंदौर पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से करीब 30 लाख रुपए का सामान और 2 कार जब्त की गई हैं। दोनों आरोपी शहर में 12 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। महाराष्ट्र में खतरनाक हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट। मुंबई में हुई पहली मौत। महाराष्ट्र में 3 लोगों की जान गई। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की है जाति आधारित जनगणना कराने की मांग। पटना में विजिलेंस टीम ने इंजीनियर के घर पर मारा छापा। 1 करोड़ से ज्यादा मिला कैश। रुपए गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। हिमाचल में किन्नौर हादसे के बाद बचाव और राहत का काम जारी। 4 शव निकाले गए। अगले 30 दिन में काबुल पर कब्जा कर सकता है तालिबान। भारत के बनाए फ्रेंडशिप सलमा डैम पर भी किया कब्जा। बाढ़ से लगातार हो रही मौतों के बीच चीन ने जारी किया रेड अलर्ट। हुबेई प्रांत के 5 शहरों में भारी तबाही। 6000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। 3000 घर तबाह। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में असफल रहने पर पीएम के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। इटली में रोम के पास जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। टिवोली के पास आग लगी। आग बुझाने के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं फायर फाइटर्स। तुर्की में बाढ़ से हालात खराब। दक्षिणी प्रांत में भीषण तबाही। अब तक 27 लोगों की मौत। हर ओर फैले पानी के बीच से लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। ऑनलाइन तरीके से हुई आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक। आर्थिक सुधारों को तेज करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय कर्मियों को त्योहारों का तोहफा। केरल महाराष्ट्र में आएगी एडवांस सैलरी। आदि गोदरेज का गोदरेज इंडस्ट्रीज पर चेयरमैन पद से इस्तीफा। भाई नादिर गोदरेज को सौंपी कंपनी की कमान। बर्गर किंग के घाटा में आई कमी। बर्गर किंग को जून तिमाही में करीब 44 करोड़ रुपए का घाटा। 1 साल पहले 80 करोड़ का था घाटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई सैफ अली खान और करीना के दूसरे बेटे जहांगीर छोटे बेटे की पहली झलक।